नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोट। दोस्तों, कल यानी कि 24 सितंबर को रेल मंत्री के द्वारा सवाई माधोपुर से कोटा सेक्शन पे कवच 4.0 का ट्रायल किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। दोस्तों, यहां पर रेल मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि अब इस कवच 4.0 के लग जाने से जो भी रेल दुर्घटनाएं हो रही थी वह अब जीरो के बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कवच 4.0 है वह पहले जो कवच था उससे किस प्रकार से अलग है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें कर दी गई है कि इससे दुर्घटनाएं जो है पूरी तरह से जीरो हो जाएंगी, और पहले के जो कवच और TPWS था उन दोनों में या फिर एक कवच 4.0 में क्या समानता है या उससे क्या चीज़ें अलग है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस पूरी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा एक बार ध्यान देना होगा। दोस्तों, बात करें अगर कोंकण रेलवे में देखेंगे तो पहले जो है बहुत सारे ट्रेन कोलिजन होते थे, तो ये लगभग 2014 में एंटी कोलिजन डिवाइस वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, जहाँ पर होता क्या था कि अगर कोई ट्रेन एक ही ट्रैक्स पर दो ट्रेनें आती थी तो पहले ही यहाँ पर लोको पायलट को ये चीज़ें पता चल जाती थी और लोको पायलट जो है ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर देते थे। लेकिन दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम ये होती थी जो वह ट्रेन आ रही है वह किस ट्रैक्स पर आ रही है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था कि बगल वाले ट्रैक्स पर भी अगर कोई ट्रेन आ रही होती थी तब भी यहाँ पर लोको पायलट को सिग्नल मिलती थी, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी जो है उस सिस्टम में नहीं थी। बाद में उसे इम्प्रूव करके ट्रैक्स के बीच में इस प्रकार से RFID टैग लगाए गए। इससे होता क्या था कि ये चीज़ें पता चलती थी कि उस पर्टिकुलर ये जो ट्रैक्स है उसी पर वो ट्रेन आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो है अगर आप गौर करेंगे तो दिल्ली जो है आगरा सेक्शन पे TPWCS इंस्टॉल किया गया। उसमें होता क्या था कि जब भी कोई ट्रेन जो है अपनी रफ्तार में जा रही है तो उसके नीचे ये इस प्रकार के सेंसर लगे थे ट्रैक्स और लोकोमोटिव में, जो एक दूसरे से सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते थे। यहाँ पर लोको पायलट को ये चीज़ें पता चलती थी कि हमें किस सेक्शन पे स्पीड को कितनी रखनी है, सिग्नल क्या है, और यहाँ पर अगर ये उनकी स्पीड जो है ओवर स्पीड होती थी तो भी यहाँ पर लोको पायलट को पता चलता था और ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर सकते थे। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो है अलग अलग प्रकार से काम करती थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो कवच 4.0 आया, इन तीनों सिस्टम को एक साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया और बनकर तैयार हो गया कवच 4.0। कहने का मतलब ये हुआ कि कवच 4.0 में ट्रैक्स के बीच में आप ये देखेंगे RFID टैग लगाए गए। ये सारे डेटा को जो है टावर को लगाकर उससे जो है GPS से कनेक्ट किया गया। GPS से जो है एग्जैक्ट पोजीशन ट्रेन की कहाँ पर है उससे पता चलने लगी। और यहाँ पर जितने सारे ये जो आप TPWS का ये सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर देख रहे हैं जो लोको कैब में रहेगा, वो जो है जहाँ जहाँ ट्रैक्स पर लगाए गए उससे आने वाले सिग्नल के बारे में पता चलने लगा। तो इस प्रकार से कवच जो है इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक जो है एडवांस यहाँ पर जो है डिवाइस बनकर तैयार हो गया, जिससे अब यहाँ पर ट्रेन जो भी दुर्घटनाएं थी वो न के बराबर रह जाएंगी। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको समझिए कि यहाँ पर ये सिस्टम जो है किस प्रकार से काम करेगा। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि मान लीजिए कि किसी ट्रैक्स पर ट्रेन को चलाने की जो एक लिमिट तय की गई है कि इस सेक्शन तक इतना ही लिमिट रखनी है। अगर उस लिमिट से 2 किलोमीटर अधिक जो है लोको पायलट ट्रेन को चलाएंगे तो लोको कैब में उनको एक अलार्म आएगा कि आपकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर अधिक होती है तो यहाँ पर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा, जो कि TPWS के माध्यम से लगता था। साथ ही साथ अगर ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर से अधिक होगी तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी और ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसके अंदर आ गया। दूसरी चीज कि मान लीजिए कि ट्रेन जा रही है, आगे कोई रेलवे फाटक है, गलती से फाटक नहीं बंद हुआ तो पहले ही जो है ऑटोमेटिक ब्रेक ट्रेन में लग जाएगी और ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी। इसके साथ यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अगर सिग्नल जो है आगे रेड हो और लोको पायलट उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल भी ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ेगी, वहां पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। लोको पायलट को यह पता चलेगा कि आगे रेड सिग्नल है और वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, इसके अलावे अगर इस प्रकार से कोई भी जो है एक ट्रैक्स पर पहले से कोई ट्रेन खड़ी हो,
पीछे से दूसरी ट्रेन बिल्कुल भी नहीं जाएगी, यहाँ पर ट्रेन में ब्रेक लग जाएगी और इस प्रकार से जो भी कोलिजन वाली घटनाएं होती थी वो भी नहीं होगी। दोस्तों सबसे एडवांस चीज़ इसमें यह है कि जितने भी एस्पेक्ट है आगे जो सिग्नल के आने वाले वो सारे के सारे लोको कैब में ही दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि कोहरे के समय में जो ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती थी, अब यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे जो भी सिग्नल है पहले ही लोको पायलट को इस बात का पता चलेगा कि आगे कौन सी सिग्नल है और उस हिसाब से वह ट्रेन को चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें सोची जा रही थी वो सारे के सारे फीचर जो है कवच 4.0 में डाल दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर रेल मंत्री के द्वारा बताया गया कि लगभग 45% जो है लोकोमोटिव के अंदर ये जो कवच 4 सिस्टम डाल दिया गया है और यहाँ पर फिलहाल जो है मिशन रफ्तार यानी कि अब ट्रेन की जो रफ्तार होगी 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो उसके तहत जो है दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा सेक्शन पर ये जो है 3000 किलोमीटर तक ट्रैक्स पर ये काम चल रहा है। अगले साल यह रेडी हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जो अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इतने पैसे लगाकर यहाँ पर ये जो है ट्रेनों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो भी घटनाएं हो रही थी उसे रोकने के लिए ये जो काम किया जा रहा है भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत ही गौरवशाली जो है बात है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है स्वदेशी टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया रहा, जहाँ पर यहाँ पर विदेशों कोई भी नज़र इस पर रखी जा रही है, वो भी चाह रहे हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिले, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो चीज़ें डाली गई है वो सारे चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके डाल दिया गया, जिसमें कोई भी अलग से कोई डिवाइस या फिर कुछ ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो यहाँ पर ट्रेन को जो भी हादसे हो रहे हैं उसमें ऐसा उसे कम करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा लाई गई जो कि कवच 4.0 है। कई लोग जानना चाह रहे थे कि जो पहले का कवच है और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें बहुत सारे अंतर जो है सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया और उसके बाद एक नया रूप जो बनकर आया वही है कवच 4.0। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। भारतीय रेलवे के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के जो भी ये चीज़ें इन्वेंशन है इसको लेकर आपकी क्या राय, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।